पराई माँ। विनोद जी का एक ही बेटा था जिसका नाम विकास था। बचपन से ही पढ़ने में बहुत होनहार था। वह हमेशा घर में कुछ न कुछ नए नए प्रयोग करता रहता था। अपने बेटे के प्रयोग को देखकर विनोद जी ने भी मन में ठान लिया था कि बेटा बड़ा होगा तो उसे इंजीनियर बनाऊंगा। विनोद जी दिल्ली के बाजार में कपड़े की दुकान लगाते थे। उसी से परिवार का खर्चा चलता था। वह अपने बेटे के लिए अभी से पैसे जोड़ने में लग गई थी। धीरे धीरे समय बीता। बेटा 10th में चला गया और 10th बोर्ड के एग्जाम में 98% मार्क्स ले आया। विनोद जी को पता लगा कि राजस्थान के कोटा में इंजीनियर की अच्छी तैयारी कराई जाती है। विनोद जी का बेटा विकास अपने घर की स्थिति जानता था। वह कह रहा था, पापा मैं दिल्ली रहकर भी तैयारी कर सकता हूँ। लेकिन विनोद जी नहीं माने। उन्होंने अपने बेटे को कोटा भेज दिया। विकास इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में ही रहकर पढ़ाई कर रहा था। एक दिन अचानक रात में उसकी तबीयत बिगड़ गई। तेज बुखार से शरीर तप रहा था। विकास के रूममेट अंकित ने वहां के वार्डन को जाकर खबर दी। कुछ ही देर में वहां की वार्डन सरला आई और विकास को बुखार की गोली दी। पूरी रात सरला वहां कमरे में ही बैठी रही। जब बुखार पूरी तरह से उतर गया तब ही वहां से गई। सरला एक तलाकशुदा महिला थी। उसका एक बेटा था जो उसके जीने का सहारा था। उसने सोचा इसी के सहारे अपना जीवन काट लेगी। लेकिन बेटा बड़ा होकर लड़कों की गलत संगत में पड़ गया और ड्रग्स का शिकार होकर मर गया। उसके बाद से सरला को हर लड़के में अपना बेटा ही नजर आता था। लेकिन विकास को देखकर उसे अलग ही लगाव हो गया। उसे लगा कि यह उसका बेटा दिनेश है। इसलिए उसने पूरी रात बैठकर विकास की सेवा की। उस दिन के बाद से विकास और वार्डन सरला के बीच नजदीकियां बढ़ गई। सरला भी कई बार विकास से पूछ लेती थी, बेटा कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बेझिझक अपनी माँ समझकर कहना। एक दिन विकास क्लास लेकर जैसे ही हॉस्टल में आया तभी सरला विकास के कमरे में आई और बोली, तुम्हारे घर से फोन आया है, तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। विकास ने जब फोन उठाया तो उधर से विकास की माँ बोली, बेटा जल्दी से घर आ जाओ, तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक आया है। हमने उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया है और शाम को ही ऑपरेशन होने वाला है। विकास तुरंत वहां से अपने घर दिल्ली के लिए निकल गया। विकास के पापा का हार्ट अटैक ऑपरेशन सफल रहा। इसी महीने विकास को कॉलेज की फीस भरनी थी। लेकिन विकास काफी तनाव में था। उसे पता था कि घर में अब 1 रुपया भी नहीं है। जितने भी पैसे थे पापा के ऑपरेशन में लग गई। यहाँ तक कि रिश्तेदारों से भी उधार लेना पड़ा। वह चुपचाप घर से कॉलेज के लिए चला गया। कॉलेज पहुंचते ही कॉलेज प्रशासन ने अगले दिन ही विकास को बुलाया और बताया कि तुम्हारी फीस भरने की कल आखिरी तारीख है। तुमने अगर फीस जमा नहीं कराई तो तुम्हारा नाम कॉलेज से काट दिया जाएगा। विकास ने अपनी मजबूरी कॉलेज प्रशासन के सामने रखी और कुछ महीनों की मोहलत मांगी। लेकिन कॉलेज प्रशासन ने साफ इनकार कर दिया। विकास को अब कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। वह फीस की बात कहकर अपने पापा को परेशान नहीं करना चाहता था। उसने आखिर में फैसला लिया कि अब वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ देगा और दिल्ली जाकर अपने पापा की दुकान को ज्वाइन करेगा। अगले दिन विकास बिना किसी को बताए अपना बैग लेकर सीधे रेलवे स्टेशन के लिए निकल पड़ा। यह बात जैसे ही सरला को पता चली, वो जल्दी से ऑटो पकड़कर रेलवे स्टेशन पहुंची। सरला जैसे ही रेलवे स्टेशन पहुंची, उसने देखा कि एक बेंच पर विकास चुपचाप उदास बैठा हुआ है। तभी सरला ने विकास के पीठ पर हाथ रखकर बोला, विकास तुम यहाँ आकर उदास क्यों बैठे हो? उसने नजरें झुका ली और आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। सरला ने विकास के आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, तू कैसा बैठा है जो अपनी माँ को बिन बताए चला आया? विकास ने रोते रोते अपनी सारी परेशानी सरला से बता दी। सरला विकास को लेकर अपने कमरे पर गई। जो भी पैसे जमा किए थे सब लाकर विकास को दे दिए और बोली कि यह गिन लो, अगर कम पड़ेंगे तो मैं अपने सोने का मंगलसूत्र बेच दूंगी। यह अब मेरे किसी काम का नहीं। विकास ने पैसे गिने तो उसके फीस से कुछ ज्यादा ही थे। उसने सरला को शुक्रिया कह गले से लगा लिया।
गले लगाते हुए विकास ने बस इतना ही कहा, तू मेरी यशोदा मैया है माँ। समय अपने पंख लगाकर उड़ता रहा। विकास ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और एक ऑटोमोबाइल कंपनी में मैकेनिकल इंजीनियर की नौकरी कर ली। लेकिन वह अपनी यशोदा मैया को नहीं भूला। अपने माता पिता की इज्जत से यशोदा मैया को भी अपने साथ रख लिया। दोस्तों, कई रिश्ते ऐसे होते हैं जो खून के रिश्तों से नहीं बने होते, लेकिन इस तरह से जुड़ जाते हैं कि उसको तोड़ना आसान नहीं होता। ऐसा रिश्ता सरला और विकास का था, जैसे यशोदा और कृष्ण का रिश्ता।